अहोई अष्टमी व्रत कथा। व्रत करे माँ अहोई संतान हित यश मान आशीष दे। माँ अहोई पूर्ण हो सब काम। माता पूजे अहोई रखे पुत्र का ध्यान। धन धान्य सुख समृद्धि पाए परिवार महान। आप सबको अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अहोई माता सभी की संतानों की रक्षा करें और निसंतानों को संतान सुख प्रदान करें। अहोई अष्टमी हिंदू धर्म में माताओं द्वारा अपने पुत्रों और अपनी संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है, जहां माताएं अहोई माता की पूजा करके निर्जला उपवास रखती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को तारों की छांव में अहोई माता की पूजा करके तारों को अर्घ देकर व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है और इसके बाद व्रत खोला जाता है। तो आइए आज हम आप सभी को इस शुभ अवसर पर अहोई माता की कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी अपनी अपनी संतान की सुख समृद्धि, उनके उज्जवल भविष्य और उनकी दीर्घायु की कामना करके कमेंट में अहोई माता की जय जरूर लिख दीजिएगा। अहोई माता की कथा सुनते समय अपने हाथ में गेहूं या अक्षत के साथ दाने रख कर सच्चे मन से कथा श्रवण करें। इन दानों को जल के लोटे में डालकर इन्हीं सितारों को अर्घ दिया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी, साथ ही एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले घर को लीपने के लिए इकलौती ननद अपनी भाभीओं के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी तो वहां पर स्याही की यानी कि सेई की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों से खुरपी लगकर सेई का एक बच्चा मर गया। इसे देखकर स्याऊ बहुत क्रोधित हो गए। दुखी होकर स्याऊ माता ने बोला कि मैं अब तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभीओं से कहने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले कोख बंधवा लो, लेकिन सबने इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसका लड़का होता तो 7 दिन बाद वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है। जब वह तेरी कोख खोल देगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाया करती थी। गौ माता एक दिन बोली, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। एक दिन गौ माता खूब जल्दी उठ गई। क्या देखती हैं कि एक औरत आकर उसके नीचे गोबर आदि साफ करके चली जाती है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली, हे सुरभि गाय, स्याऊ माता आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो हे गौ माता मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता कहने लगी, बहुत अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई जहाँ पर गरुड़ पंखी का बच्चा था। तभी थोड़ी देर में एक सांप आया जो गरुड़ पंखी के बच्चे को डसने जा रहा था। साहूकार की बहू ने यह देखा तो सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखी वहां पर खून पड़ा हुआ देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि हो ना हो इसी बहू ने मेरे बच्चों को मार डाला है। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप ने तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उस सांप से तेरे बच्चे को बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखी खुश होकर बोली, तू क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, हे गरुड़ पंखी, मुझे 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखी ने दोनों को अपने पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई, जरा मेरे सिर से जुएं तो बीन दो। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है,
इसलिए 7 बेटे और बहुएं तुझे मिलेंगी। वह बोली, हे स्याऊ माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दे दिया सो दे दिया। वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहू मिलेंगी। जा, तू जाकर उनसे कहियो कि 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। साहूकार की बहू खुश होकर घर लौट आई। घर लौटकर आई तो देखा 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हुए हैं। वह बहुत खुश हो गई। तब उसने 7 होई बनाई, 7 उत्तम किए और 7 कढ़ाई की। साहूकार की बहू खुश होकर घर लौट आई। घर लौटकर आई तो देखा 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हुए हैं। वह बहुत खुश हो गई। तब उसने 7 होई बनाई, 7 उजम किए और 7 कढ़ाई की। रात के समय जेठा आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ बच्चों, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वह आज अभी तक सोई क्यों नहीं, क्योंकि हर साल होली अष्टमी के दिन छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके खूब रोया करती थी। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो बहुत मान रही है, खूब उत्सव हो रहा है। यह सुनते ही जेठा दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, छोटी बहू, तेरी कोख तो बंधी हुई थी, तूने कैसे कोख खुलवा ली। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने ही कोख खोल दी। स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार आपने मेरी कोख खोली, उसी प्रकार संतान सुख की इच्छा रखने वाली सभी महिलाओं की कोख भी खोल देना। संतान सुख की कामना रखने वाली हर महिला को संतान सुख देना और जिनकी संतानें हैं उनकी सभी संतानों की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए, अहोई माता की जय।